आप सबको जानकारी है कि बीपीएससी ने फॉर्म भरने की डेट को बढ़ाया है और दूसरी बार बढ़ाया है। तो अब बच्चे ये पूछ रहे हैं कि फॉर्म भरने की डेट जैसे बढ़ गई है तो क्या एग्जाम की डेट भी बढ़ जाएगी। देखो भाई, आप लोगों को ना तथ्यों को थोड़ा सा समझना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोगों को निष्कर्ष निकालना चाहिए। मैं आप लोगों को तथ्य बताता हूं। एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को 2 बार बढ़ाया गया और क्यों बढ़ाया गया, कारण भी लिख करके दिया है इन्होंने। बढ़ाने के पीछे कारण क्या है, अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन निबंधन किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने किया था, उन्होंने फाइनली फॉर्म सबमिट नहीं किया है। फाइनली अंतिम रूप से जो है लिखा हुआ है, ऑनलाइन निबंधन की संख्या एवं अंतिम रूप से आवेदन भरने की संख्या में बहुत अधिक अंतर है। अब बहुत अधिक अंतर होने का कारण क्या है ये भी देखो आप लोग। ऐसा है कि बीपीएससी में बहुत सारे लोग आवेदन कर रहे हैं, तो उनमें जो एक नियोजित शिक्षकों की बड़ी संख्या है, उनको अभी लग रहा था कि हम लोगों को बिना एग्जाम दिए राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो राज्य कर्मी का दर्जा अभी तक तो नहीं मिल रहा है, अभी तक क्या मिल ही नहीं रहा है। तो उन लोगों को पहले तो बिल्कुल था कि मिल जाएगा, आंदोलन करते हैं, तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, केवल आंदोलन कर रहे थे। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये कंफर्म होता गया कि राज्य कर्मी का दर्जा बिना एग्जाम दिए नहीं मिलने वाला है, तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो फिर बच्चों ने ये क्या किया, जो नियोजित शिक्षक जो हैं उन्होंने आवेदन तो कर दिया, रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, पर अपने फॉर्म को पूरा नहीं भरा। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा हुआ है और अभी तक उन्होंने अपना फाइनल सबमिशन नहीं किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बीपीएससी ने निर्णय लिया है कि आप लोगों की जो फॉर्म भरने की डेट जो 15 जुलाई थी उसको बढ़ा करके 19 जुलाई कर दिया, और उसमें भी 22 जुलाई तक आप लोग जो है 20 से लेकर के अगर 22 तक कोई तब भी ना कर पाए तो उसे विलंब शुल्क जो है वो दे करके वो फॉर्म भर देगा। अब देखो भाई, एक बात आप लोग सुनो, इसके एक्सटेंड करने के पीछे कारण है। फिर एक बात और ध्यान दो आप लोग, पहले आपकी जो डेट रखी गई थी तो 19-20 अगस्त थी, और उसके बाद आप लोगों की डेट वहां भी बढ़ा दी थी, एग्जाम डेट। उस एग्जाम को डेट को बढ़ाने के पीछे भी कारण था। कारण ये था क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल पर होता है वो उस दिन पड़ रहा है, 20 अगस्त को पड़ रहा है। तो जो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हो रहा है उसी दिन बिहार राज्य अपना एग्जाम कैसे ले सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपकी डेट्स को जो है वो 24, 25, 26, 27 आप लोगों का जो टाइम दिया हुआ है, डेट्स जो आप लोगों को दी हुई हैं वो बढ़ाई गई। उसके पीछे भी कारण था। अब डेट को बढ़ाने का कोई कारण नहीं है, तो जब डेट बढ़ाने का कोई कारण नहीं है तो डेट क्यों बढ़ेगी। डेट बढ़ने वाली नहीं है, आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। बाकी की चीजें बस ध्यान में रखता हूँ, सिलेबस अपना सामने रखो और अपनी तैयारी करते रहो। टीचर्स अड्डा आप लोगों की तैयारी कराने में पूरी तरह से, और हाँ, कोई भी भ्रामक जानकारी आप लोगों को परेशान न करे, इसके लिए ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग खड़े हैं आप लोगों के साथ। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ किसी भी तरह की सहायता टीचर्स अड्डा से चाहिए, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, आप लोगों को कोई नोट्स चाहिए, आप लोगों को कोई एग्जाम चाहिए, पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सब चीज़ें हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए हैं। परंतु तैयारी आप लोगों को करनी है, इस बार शिक्षक बन के ही दिखाना है। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को, कोई प्रश्न है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़ दीजिएगा। ऐसी जानकारियों के लिए टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते।